Assalamualaikum. Myself Ashna Sharif. I welcome you to Tare Zameen Par. गोवा न्यूज़ लिंक अब आपके सामने एक चिल्ड्रन फेस्टिवल तारे ज़मी पर जो अंजुमन नूरुल इस्लाम ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और ये 5वां चिल्ड्रन फेस्टिवल है जिसमें बच्चों को उनकी जो सलाहियत है उनकी स्किल्स जो है उसको बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक किस्म का हौसला पैदा करने के लिए जो आजकल की जो ज़रूरियात है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नई नई जो तरीक़े आए हैं, नए नए जो साधन आए हैं, उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये बोर्ड ऑफ इनोवेटिव ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है हम तमाम बच्चों को, नौजवानों को। और इसमें बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, बहुत सारे और कंपटीशन होने जा रहे हैं और ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बड़ी तफसीलात है और ये 6 दिन के अंदर सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत से बच्चों ने इस्लामिक मॉडल में, इस्लामिक थीम के ऊपर कुछ मॉडल्स बनाए हैं जो कुरान और हदीस और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो वहाँ पर आपने देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ कल्चर शॉप्स भी हैं, बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, सब लैंग्वेज में है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये दरअसल जो है इसके अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं जो आज से 700-800 साल पहले गुज़रे हैं, जिन्होंने अपने ज़माने में कुछ इन्वेंट किए, लोगों के लिए भलाई के लिए कुछ चीज़ें बनाई, इन्वेंट किया, नई नई चीज़ें लाई, उनके कुछ फ़ोटो हैं यहाँ पे। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, फ़िलासफ़र हैं और साथ साथ हमारे इंडिया के, हिंदुस्तान के कुछ बहुत ही पॉपुलर डिग्निटीज़ हैं, फिगर हैं। उसमें कुछ फ्रीडम फाइटर हैं और कुछ हिस्टोरियन हैं। तो ये मुख्तलिफ है। देखिए आप इसमें सबसे पहले देखिए कि एक बड़े स्कॉलर हैं इब्न हैशम। ये पूरी वर्ल्ड के अंदर साइंस की दुनिया में मशहूर और पॉपुलर है इब्न हैशम। इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए उसको यहाँ पे बताया गया है। इनका सबसे बड़ा ये था कि इन्होंने बहुत सारे इन्वेंट किए। ख़ास तौर के ऊपर इन्होंने डिस्कवर्ड किया रिफ्रैक्शन और नेचुरल फिनोमेना सच ए रेनबो एंड एक्लिप्स को उन्होंने दरियाफ्त किया, इन्वेंट किया और लोगों को बताया कि देखो ये चीज़ है, कैसे होती है, रेनबो कैसा होता है, एक्लिप्स कैसा होता है, यह है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्या कहते हैं बर्ड्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में, जो जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। ये है वो जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। उन्होंने बर्ड्स की हिस्ट्री, जो पूरी दुनिया में जितने भी बर्ड्स आए हैं उनको तमाम को उसको अंदर बयान किया उन्होंने फ़ोटो के साथ, उनकी नेचर, उनकी वो कहाँ कहाँ होते हैं और इसके लिए उन्होंने कितनी कितनी मेहनतें की, कहाँ कहाँ के कंट्री में जाकर आपने उसको लिया। बल्कि ये एक बर्ड्स के इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। इनको हमारे भारत गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने
पद्म विभूषण दिया था 1958 को, और साथ ही साथ इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल दिया था, और आज भी उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ दिया जाता है। ये एक किस्म का बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है बर्ड्स के मामले में। आज तक किसी ने भी इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। यह है वो डॉक्टर सलीम अली, बर्ड्स ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हमारे एक और है इब्न सीना। ये है साहब इब्न सीना, ये भी वही है, बहुत पुरानी शख्सियत, जो क्या कहते हैं हमारे मेडिकल फार्मास्यूटिकल में, मेडिकल में, और ख़ास तौर पे बीमारियों की इन्होंने दरियाफ्त की, इन्वेंट किया कि बीमारी कैसी होती है। ख़ास तौर पे जो वायरस होता है, वायरस उस ज़माने में इन्वेंट करके आपने बताया कि एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक को उन्होंने बताया, और बाकायदा उसका इलाज करने के लिए उन्होंने वो किया। और जो चीज़ उन्होंने इन्वेंट की उस ज़माने में कि वायरस और पेंडेमिक, जब हमारा कोविड-19 आया था उस वक्त भी यही हुआ था कि सब अंदर अंदर बैठ जाओ, बाहर मत निकलो। तो ये अबू सीना ने उस ज़माने के अंदर 40 दिन तक पेशेंट को अंदर रखते थे और उसका इलाज करते थे। यह है वो अबू सीना। और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो वायरस उन्होंने बताया, पेंडेमिक का क्या होता है उन्होंने पूरी डिटेल बताई इसके अंदर। उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे हैं। ये है हमारे आजकल के दानिश सिद्दीकी, बहुत बड़े फ़ोटो जर्नलिस्ट, जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि नेपाल, हांगकांग, जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, और जो रिफ्यूजी जो थाईलैंड में जो क्राइसिस आए थे, रोहिंग्या, उस तमाम चीज़ों को पिक्चराइज़ किया उन्होंने, अपनी जान पर खेलते हुए सारी चीज़ें ली पूरी तरह। हांगकांग का भी प्रोटेस्ट, इसका भी प्रोटेस्ट, और नेपाल का ज़लज़ला, और फिर जो पेंडेमिक 19 आया था उस ज़माने में क्या क्या हुआ, कैसे, उसकी पूरी सच्चाई हकीकत उन्होंने सामने रख दी। ये फ़ोटो जर्नलिस्ट है जिनको इनके काम को सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, और इसलिए इनको यहाँ पे से अवार्ड भी मिला। इनको पहले तो सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी में का मेरा अवार्ड मिला, जो 213 को मिला। उसके बाद ह्यूमन राइट्स प्रेस अवार्ड 24, ये बहुत बड़ा अवार्ड था जो इनको दिया गया। तो ऐसे हमारे बहुत सारी पर्सनैलिटी है जिनको अब एक और बता देता हूँ। हमारे मुस्लिम स्कॉलर है, स्कॉलर नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। ये है हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए उस वक्त लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर जो देश को आज़ाद करने के लिए उस वक्त जो उन्होंने स्ट्रगल किया और जो कुछ जेल में गए, जितनी परेशानी उठाई, ये हसरत मोहानी थे। ये अच्छे खासे पोइट थे। पोइट होने के साथ साथ जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहला हमारे मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन बनाई है। वैसे तो अबुल कलाम आज़ाद भी थे और भी थे, तो ये पार्लियामेंटेरियन भी थे। और इन्होंने ऐसा काम किया है कि आज उनकी लाइफ के ऊपर सब कहते हैं ये पहला पार्लियामेंटर पॉलिटिक्स लीडर है जो बग़ैर करप्ट, विदाउट एनी कोई रिश्वत, कोई चीज़ नहीं ली उन्होंने। उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कुछ नहीं था। ये थे वो हसरत मोहानी। तो हमारे आजकल के भी लीडरों को इनसे सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए किया। तो यह है हसरत मोहानी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो कुरान ने बताई थी, जिससे आज साइंस जो है वो प्रूव कर रही कि हाँ ये है। इससे 1450 साल पहले बता दिए थे कि एम्ब्रोलॉजी इसके ताल्लुक़ से कुरान में जो डिटेल आई है वो सारी शायद कुरान आयत में के अंदर जो आज का जो एम्ब्रोलॉजी है, जो
इस साइंस के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इसको मान लिया, अमेरिका के, जर्मनी के, इनके सब लोगों ने, कि भाई कुरान ने ये कैसे बताया है, जबकि उस ज़माने में क्या कहते हैं टेलीस्कोप नहीं था, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, उन्होंने कैसा इस चीज़ को दिया, बाकायदा बताया कि किस तरह बच्चा बनता है, कैसे बच्चा चलता है, कैसे 6 महीने के बाद एक कंप्लीट होता है, फिर यानी सारी बातें जो बताई है वो कुरान से, वो आज भी मेडिकल साइंस में प्रूव होती है। ये है वो कुरान का। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आजकल के इन्वेंट किया हुआ है। ये है, वक्त बताऊं, मोहम्मद फुरकान शोएब, ये तो अभी के लेटेस्ट है, 1 साल 2 साल हुआ है। मोहम्मद फुरकान शोएब बिल्कुल मुस्लिम यूथ इन्वेंट द फ्लाइंग कार, एस उड़ती हुई कार को इसने बनाया, और इसका जिक्र लंदन में, अमेरिका में भी हुआ, और उसको प्रूव किया गया, अप्रिशिएट किया गया। ये है वो। तो हमारे यहाँ बच्चों में टैलेंट्स बहुत है, सिर्फ ये है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो अपनी सलाहियतों को, अपने विवेक को लोगों के सामने। और हमारी यही कोशिश है बोर्ड ऑफ इनोवेटिव बोर्ड की, एजुकेशन बोर्ड की, कि ये बच्चे जो हमारे जो है इनके अंदर सलाहियत हो, पैदा हो, और ये पूरी तरह इस फील्ड के अंदर आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। ये एक कल्चरल स्टॉल है, यहाँ पर बहुत सारे तोगरे वगैरह लाए हैं हम लोग, माशाल्लाह के, चारकुल के, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और ये ग्लास के अंदर इसको ये किया गया है, ग्रेव किया हुआ है, और ये इस तरह से माशाल्लाह सुभान अल्लाह के बहुत सारे तोगरे लाए हैं। और इस साथ में हमारे पास कल्चरल आइटम्स में मुसल्ले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के मुसल्ले हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सारे मुसल्ले हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए ख़ास करके इस तरह के मुसल्ले हम लोगों ने दिखाओ, इस तरह से बच्चों के लिए मुसल्ला है, थोड़ा अट्रैक्टिव, कि बच्चों को ज़रा अच्छा लगे। और ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं तो उनके लिए इस टाइप के मुसल्ले हैं हमारे पास, ज़रा स्पॉन्जी टाइप में, कि वो लोग भी आराम से करते हैं। और एक मुसल्ला ये भी है हमारे पास, ख़ास करके ये मस्जिदों के लिए, ये इमामों के लिए मुसल्ले हैं ख़ास करके। ये बहुत स्पॉन्जी हैं, अभी रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होंगे, तरावे में। तो और इसके अलावा हमारे पास टोपियाँ हैं, बेटा साइड में हो, इतर है, खुशबू और बखूर है, कुरान की पेटियाँ हैं जो शादियों वगैरह में दी जाती हैं, तस्बीह, और ये बखूर दानियाँ हैं अलग अलग टाइप के, इलेक्ट्रिक भी हैं, और ऐसे विद कोल के साथ में भी ये यूज़ होती हैं, इस तरह के हैं। और ये भी बखूरदानी है। और आप जैसे कि आप जानते हैं ओलिव्स ऑयल, कुरान में भी इसका जिक्र है ओलिव्स का, और ये ओलिव्स ऑयल है, और ये ओलिव्स भी हमने रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास अजवा खजूर है, जो अजवा, इसके बारे में तो आपको मालूम है। और उसके अलावा मुसलमान मालूम है खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो खिचड़ा भी है और हलीम भी है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास है कलौंजी के बीज भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कलौंजी की बीज है, और कलौंजी ऑयल भी है ये। और कुछ लोगों को अगर कलौंजी का तेल और कलौंजी खाने में दिक्कत आती है तो उनके लिए कैप्सूल्स भी हैं हमारे पास। और ये लुकमान हयात तेल, जो आप जानते हैं ये बहुत फेमस है, हर घर में रहता है, जला कटा कुछ भी हो तो सर्दियों में भी इसको लगाया जाता है। और इस तरह से एक कल्चरल स्टॉल है,
ये जमात इस्लामी हिंद और ये हाउस ऑफ विजडम मारगांव में, ये अबरार मस्जिद के पास ये हमारा स्टॉल है। एनी टाइम साल के 12 महीने भी ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। एहराम, जी एहराम है हमारे पास, और जमजम की बॉटल्स जो आती हैं वो भी है, और एहराम के बेल्ट, एहराम, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर अभी ये तारे ज़मीन पर फेस्टिवल है, इसमें इस ऐसा स्टॉल डालने का मकसद क्या है? आपका स्टॉल है कि अलग है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये गोवा में आपको नहीं मिलते हैं। आपको अगर ये कल्चर आइटम्स अगर कुछ भी चाहिए होता है तो ये आपको बेलगाम या हुबली या बॉम्बे जाना होता है। तो हम ये कोशिश किए हैं कि 6-7 साल से एक हमें इससे पहले जो तारे ज़मीन हुआ था हमारा वेरना में, वहाँ से हमने शुरू किए थे, और कि लोगों को एक जगह कुछ चीज़ें मिलें, कल्चरल आइटम जो मुस्लिम कल्चर है, कल्चर आइटम वो एक जगह मिलें, ये सोच के हमने ये इस दुकान को यहाँ पर हमने सेटअप किया है। ये हाउस ऑफ विजडम है मारगांव में, अबरार मस्जिद के पास, वहाँ पर कभी भी ये आपको मिल सकता है। इसके अलावा फेस्टिवल के अलावा भी साल के 12 महीने भी आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर बुक्स भी हैं बहुत सारे, तो हिसाब से ये भी एक काउंटर उसका बनाया हुआ है कि लोगों को हर चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। और ये अभी इतने दिन हुए, लोगों का रिस्पांस कैसा था आपके स्टॉल? लोगों का रिस्पांस ये था कि जो भी आ रहे थे चीज़ें खरीदने के बाद में ये कह रहे थे कि ये जो ख़त्म हो तो कहाँ मिलेंगे। तो हमने उनको हमारा एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है कि आप आएँ मारगांव में, हाउस ऑफ विजडम अबरार मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में ही इसका शॉप है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको साल के 12 महीने भी आपको मिल जाएंगी। Assalamualaikum. Myself Ashna Sharif. I will say a few lines on suicide. You should not suicide, as life is sacred. Allah says in the Quran, don't kill yourself, because I gave you life and I am the one who will take it. अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ ले जाए ना। ये कुरान मस्जिद है, यहाँ पे हिंदुस्तान के सारे जगह से हम कुरान लेकर आते हैं, और तकरीबन सारी ज़बानों में यहाँ पे कुरान मिलता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के कुरान यहाँ पे मिलते हैं, और सारे कुरान हम मंगाकर डिस्काउंट भी करते हैं। यहाँ पे 30% डिस्काउंट हमने रखा है। ये दारुसलाम की बुक, ज़िक्रा की बुक, वर्ड टू वर्ड कुरान, और जितने भी माने में अभी हिंदुस्तान में अवेलेबल कुरान है हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और बहुत सारे कुरान हम लोगों को, नॉन मुस्लिम को, फ्री भी देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक का कुरान यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद उबैदुर रहमान जो है हिस्ट्री के बहुत बड़े राइटर हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। इन्होंने बड़ी तहकीकात के बाद, रिसर्च करने के बाद 2 किताबें लिखी हैं। हमारे मुस्लिम के जो बीजापुर में हुकूमत किए और जो मैसूर में किए, जो हैदराबाद में किए, ये तमाम बादशाहत के बारे में इन्होंने डिटेल्स में इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आज की कुछ पावर्स इन्हें ख़त्म करने का सोच रही हैं। उन्होंने इसीलिए इसमें तमाम उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक हर एक चीज़ इसमें बताई है। उन्होंने किस तरह जंग किए, उनकी परवरिश कैसे हुई, यह तमाम चीज़ें उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस किताब में बताई है। और आज की कुछ पावर्स इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम मुसलमान को इस किताब को पढ़ें, नॉलेज हासिल करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और उनको नॉलेज दें। ऐसे करने से हमारा जो हिस्ट्री है वो आगे बढ़ता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। सो सामने वाले को चांस नहीं मिलेगा कि वो हमारी हिस्ट्री को ख़त्म करे। सो ये किताबें 2 दिन में, एक्चुअली इसका रेट है 1295, तो हम लोग तारे ज़मीन पर 800 में दे रहे हैं दोनों किताबें। सो आप कोशिश करें कि अभी ख़रीदें, बाद में आपको ये चीज़ें हाउस ऑफ विजडम में मिलेंगी। सो अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आप ऑर्डर करें, अपना फ़ोन नंबर दें और एडवांस कुछ पे करें। अगर आप बाद में लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको हाउस ऑफ विजडम में पंजिम या मारगांव में मिलेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलाम वालेकुम। ये सारे बुक जो आप देख रहे हैं ये किलो के हिसाब से बुक सारी मिलती है यहाँ पे, और हम लोग इसे बुक सारे बाहर से मंगाते हैं। अभी ये सारी बुक है जो बच्चों की हम मंगाते हैं, ये अगर आप दुकान से ख़रीदेंगे तो 1400, 1500, हाँ 2000 की कीमत है। लेकिन सिर्फ हम आप बच्चों के लिए स्पेशल हम लोग 100 रुपये किलो में प्रोवाइड करते हैं। एक किलो में आप तकरीबन 3-4 किताबें आ जाती है। ये जितनी भी सारी नावल है अच्छी अच्छी, बस साइंस के ऊपर किताबें हैं और डिज़नीलैंड की किताबें हैं और हेल्थ केयर की किताबें हैं, बच्चों का स्पोर्ट्स हैं, सारे आपको महंगी से महंगी बुक। ये देखिए 400 रुपये किताब है, ये सिर्फ आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये सारी किताबें देख लीजिए, आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो ये सारी किताबें हम इसलिए यहाँ पे लेकर आए कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह पढ़ें, आगे बढ़ें और ये मिल्लत और हमारी कौम आगे आए। हम इसलिए सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर से मंगाते हैं, हज़ार किलो मंगाते हैं हम लोग। और ये आप अगर आप दिल्ली मार्केट में जाएंगे तो आपको 300 रुपये केजी मिलेगा आपको। ये आप दुकान से ख़रीदेंगे तो आपको 1800, 1900, 2000, 3-3 हज़ार किताबें आपको सिर्फ 100 रुपये किलो में मिल रही है यहाँ पे। तो आए इंशाल्लाह लेकर जाएं। Assalamu alaikum, myself Ashna Sharif. I'll say a few words on neighbors in Islam. Your neighbors are 40 houses beside yours. You should treat your neighbor kindly if they are Muslims or non-Muslims. You should share your food with your neighbors. Your neighbor should not sleep hungry while you eat your full. If you do that, you're not a Muslim. Assalamualaikum, myself Ashna Sharif. I welcome you to Tare Zameen Par. Today we have with us Abdul Wahid Khan, the chairman of BI. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Could you tell us something about TZP? ये तारे ज़मीन पर ये चिल्ड्रन फेस्टिवल, ये पूरे गोवा के जो हमारे बच्चे हैं उनके टैलेंट्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी है, ये कैसा बढ़े, इसके लिए हम लोग जो है उनको डिफरेंट कोर्सेज से गुजारते हैं, डिफरेंट कंपटीशन से गुजारते हैं, ताकि वो जो है उनके अंदर बोलने की एबिलिटी आए, उन पर लिखने की एबिलिटी आए, उनको सोचने की एबिलिटी आए। तो इसके लिए जो है हम लोग ये फिफ्थ है। कोविड की वजह से जो है बीच में हम लोग नहीं कर सके, वरना एवरी ईयर जो है ये अपॉर्चुनिटी हम लोग हमारे बच्चों को देते हैं। So ये तारे ज़मीन पर का आइडिया कैसे आया? हाँ, ये जो है बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन, ये एक सोसाइटी हम लोगों ने बनाई थी। इनके जो मेंबर्स हैं इन्होंने अच्छा डिस्कशन किए, यहाँ गोवा के बच्चों को फ्यूचर को लेकर के अच्छा डिस्कशन किए। उसमें से ये आइडिया जो है आया कि हम लोग हर साल बच्चों को टैलेंट सर्च और वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देंगे। वहाँ से जो है ये आइडिया चल रहा है। So देखिए 5 years हो गए तारे ज़मीन पर को, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कोविड के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। अब जो है हर सेक्शन सोसाइटी का वो जो है कोऑपरेट कर रहा है, मदद कर रहा है, अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा है और बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन लोगों का मिला है। तारे ज़मीन पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हम जैसे बच्चों के लिए, तो ऐसे ही नहीं बना सकते ये प्लेटफॉर्म इतना बड़े। तो क्या चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस किया आपने ये सब ऑर्गेनाइज करते वक्त? वैसा डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारे आए, छोटे डिफ़िकल्टीज़ है, वो अल्लाह का फजल है कि वो कैसा ना कैसा सॉल्व हो गए।
लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो है साउथ गोवा की जो पब्लिक है वो उनको यहाँ आने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी रही। इसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम चला है।